दर्शक देख रहे हैं और अपने घर से ही बाबा केदार के धाम के उनके दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। आयुष, सुरेंद्र, एक और अलग एक यहाँ पर नजारा दिखा कि डमरू की थाप दिख रही है, साथ साथ भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट की 11वीं बटालियन की हमने वो प्रस्तुतियां भी देखी। एक तरफ भगवा ध्वज पताका है, भगवान शिव के लिए नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तिरंगा भी दिख रहा है। यानी कि सनातनी संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति का भी एक संगम यहाँ पर दिख रहा है। देखिए आयुष, उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन चारों धामों में जिस क्षेत्र में जो भी सेना की टुकड़ी, जो भी बटालियन तैनात होती है, वो हर साल डोली की अगुवाई करती है। माँ यमुनोत्री की डोली हो, माँ गंगोत्री की डोली हो, बाबा केदार की डोली हो या भगवान बद्री विशाल की डोली हो, हर डोली में आपको अलग अलग टुकड़ी नजर आएगी। इस क्षेत्र में मराठा रेजिमेंट इस समय तैनात है, तो मराठा रेजिमेंट की 11th बटालियन गौरी को माफ कीजिएगा, ओमकारेश्वर ऊखीमठ जो शीतकालीन प्रवास है, वहां से जब डोली रवाना हुई तो लीड करते हुए आई, क्योंकि ये हर्ष का विषय होता है। ये बाबा केदार की डोली है और जिसका महत्व सबसे ऊपर है, इसलिए तमाम सेना के जवान अपने बैंड दस्ते के साथ इसे लीड करते हुए यहाँ पहुंचते हैं और वो नजारा बड़ा दिलचस्प होता है। और दूसरी बात आपने कही कि जो डमरू की थाप, देखिए डमरू वाद्य यंत्र है भगवान शिव का, इसलिए साधु संतों के पास डमरू दिखता है, शिव भक्तों के पास डमरू दिखता है। क्योंकि 6 महीने जब इस केदारपुरी में, क्योंकि मैं यहाँ 10-15 दिन पहले भी आया था, सिर्फ जो पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं उन मजदूरों के अलावा कोई धाम में नहीं था, सन्नाटा था। तब भी मैंने कहा था कपाट खुलेंगे, उसके बाद डमरू की आपको थाप भी सुनाई देगी, जब बम भोले के जयकारे सुनाई देंगे, भगवान केदार के दर्शन करते हुए आगे आते हुए लोगों की भीड़ दिखेगी और वही नजारा आज देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग वेशभूषा में तो हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से तो हैं, लेकिन शिव भक्ति सबकी एक जैसी है, शिव की आराधना का तरीका सबका एक जैसा है। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो भी भक्त आएंगे वो शंकराचार्य की समाधि तक जाएंगे, शंकराचार्य को समझेंगे, शंकराचार्य को समझना होगा कि किस तरह उन्होंने अल्प आयु में देश में इतने मठों की, 4 मठों की स्थापना की, कैसे दक्षिण को उत्तर से जोड़ा। केदार धाम में, बद्री धाम में जो रावल होते हैं वो दक्षिण के होते हैं। आप देखिए क्या सुंदर परंपरा है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने की परंपरा। दक्षिण में जो मंदिर होंगे वहां पंडित होंगे, पुजारी होंगे उत्तर के। यहाँ कर्नाटक के लिंगायत समाज के रावल होते हैं। इस समय रावल की पदवी पर भीमा शंकर लिंग हैं, जिनसे हमने कल एक्सक्लूसिव बात भी की थी। और अगर बद्री विशाल की बात करूं तो वहां पर इस वक्त जो केरल के नंबूदरी समाज के रावल हैं, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। तो ये दोनों जगह की अपनी अपनी परंपरा है और शिव भक्तों की भीड़ देखिए लगातार बढ़ रही है। सिर्फ आस्था और अपने विश्वास के बलबूते ही आप इतनी कठिन चढ़ाई तक पार करके पहुंचते हैं। इतने ठंडे मौसम में छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग पहुंचते हैं, सिर्फ ये आस्था के दम पर ही हो सकता है। और जो बाबा केदार चाहते हैं कि उनके दरबार में पहुंचे, वो पहुंचता है। और जिसके लिए यहाँ पहुंचना मुश्किल होगा, तो आप समझिए कि इस वक्त बाबा ने बुलाया नहीं है। बाबा जिसे बुलाते हैं वो किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाता है। आयुष, बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए। केदारनाथ में सीएम धामी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम धामी ने क्या कहा है, सुनिए। केदार धाम में कपाट खुलने की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, पहले गंगोत्री में कपाट खुलते के मौके पर पहुंचे थे, अब केदार धाम में कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी, आज केदार धाम में आप पहुंचे थे, सर कैसे पूरे देश के लोगों को नहीं, सभी पर बाबा केदार अपनी कृपा करें। और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है, विधिवत रूप से आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सभी जो भी हमारे यात्री श्रद्धालु आए हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और बाबा केदार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। पहले चरण का काम यहाँ पर पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इन काम के दिनों में ये काम भी
जल्दी से पूरा हो। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, उनकी समाधि है, ये आकर्षण का केंद्र बनेगी, और मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से लोग यहाँ पर लगातार मूर्ति के पास पहुंच रहे हैं। जी, निश्चित रूप से देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण पहले ही हो गया है और आने वाले समय में वो आज भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि अभी भी काफी निर्माण कार्य होना है और भव्य केदार और दिव्य केदार सबके लिए बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार धाम के कपाट खुलने के मौके पर पहुंचे थे। अब देखिए, वो यहाँ से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि केदार धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं वो इसी गति से आगे चलेंगे। जल्द ही सारे कार्य पूरे होंगे और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था की गई है और भव्य और दिव्य केदार भविष्य में लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील डसीला, न्यूज स्टेट, केदारनाथ धाम। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने का इंतजार भोले के भक्त बेसब्री से कर रहे थे। देखिए, खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब, हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। भगवान केदारनाथ के दर्शनों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। महादेव के भक्तों की मौजूदगी में बाबा के मंदिर के कपाट खुल गए। बाबा केदार के कपाट खुलने पर हर ओर हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरी कुंड से केदार धाम पहुंची। रात से ही शिव के भक्त भोले के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 साल बाद बाबा के दर्शन का उत्साह श्रद्धालुओं पर इस कदर छाया हुआ दिखा कि हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंचे। गौरीकुंड से केदार धाम तक का 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह पैक हो गया। भक्तों में जोश देखते ही बन रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस पावन मौके पर शिव के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। टीम न्यूज स्टेट। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।